बताइएगा इसे। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से किस प्रकार की है? कौन सा पद्धति पर पूरी तरह से है? पेंडुलम घड़ी किस पद्धति पर आधारित? मैकेनिकल। प्रश्न बताइएगा इस आपका, सही या गलत ये बता दीजिएगा हमको कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर एक झटका ले लेती है, सही बात है गलत? किधर जाती है? आगे की ओर जाती है, ठीक है। यहां से बताइएगा गति का तीसरा नियम जो है किसके बीच के संबंध बताता है? स्थिति और वेग। वेग, ठीक है, स्थिति और वेग। गति का पहला नियम किन दो बीचों किनके बीच संबंध बताती है? गति का पहला नियम, हाँ जी, तो वेग है स्थिति या स्थिति वेग का क्या दिक्कत? स्थिति और वेग या वेग या स्थिति के बीच में संबंध बताती है। गति का पहला नियम किसके बीच संबंध बताती है? वेग और समय, ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा, न्यूटन का दूसरा नियम बताइएगा किसको समझाने पर सहायक है? न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है, बल के प्रभावों को समझाने में ही सहायक है। आगे से बताइएगा, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? हाँ ठीक है, 180 डिग्री। पीछे से बताइएगा, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान पर, ध्यान दीजिएगा 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान को 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाएंगे तो उसमें उत्पन्न कितना त्वरण होगा? कौन फॉर्मूला लगेगा? इतना देरी कर लो। एफ बराबर एम ए कितना मात्रक त्वरण, फार्मूला कैलकुलेशन कर दिला फिर अभी तो तोरा पता नहीं चली कोची पूछली। फोर्स माने बल ना जी, कितना 100 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 50, तो त्वरण ज्ञात करने बोले थे। हाँ ठीक, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रश्न आगे से बताइएगा, फिर उसी ढंग से बनाना है आपको। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी का द्रव्यमान एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा दिया, 10 केजी का द्रव्यमान और 10 न्यूटन का बल लगा दिए हैं, तब उसमें त्वरण ज्ञात करें। हाँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये। प्रश्न आगे से बताइएगा, 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ रही है, तब उस पर लगने वाला बल की मात्रा कितनी होगी? तो बल पूछ दिया है, देखो 80 न्यूटन 20 80। प्रश्न आगे से बताइएगा, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो गया है, तब उसमें त्वरण कितना होगा? 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ लिया हूं, तो उसकी त्वरण कितनी होगी? त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला A बराबर V माइनस U बाई टी। अंतिम वेग 10 और प्रारंभिक वेग 5, तो 10 में से 5 गया तो 5, समय कितना 5 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे से क्वेश्चन होगा आपका, बनाइएगा 21 न्यूटन का एक बल 3 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगा दिए, तब उसमें कितना त्वरण क्या उत्पन्न होगा? 21 न्यूटन का बल 3 केजी द्रव्यमान, हाँ 21 न्यूटन का एक बल को 3 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाएं तो उत्पन्न त्वरण मात्रक, ठीक है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्रक याद रख रहिएगा, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो घुला के दे दिया मात्रक। फिर से बताइएगा आगे से कि 10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगा दिए, तब उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगी? हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के, आपको बनाइए। अपनी दूसरा टॉपिक है कि 8 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु पर 8 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड के लिए काम करता है। कितना सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए काम करता है। तो वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड पकड़ लेता है, स्पीड है ना, बढ़ा देता है। तो बल का परिणाम ज्ञात करें। 20 न्यूटन, नहीं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? F बराबर m इंटू V माइनस U बाई टी, ध्यान देना है आपको। आगे से बताइएगा,
एक तो आसान आपके पास है कि किसी वस्तु के संवेग 0.02, संवेग कितना है 0.02 ना, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड, संवेग कितना दिया 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता संवेग में, तब उस पर वस्तु का कार्य कितना बल हो रहा है। हाँ बल पूछ दिया है। इसमें कौन सा फॉर्मूला, संवेग में परिवर्तन बटा समय 500 न्यूटन, बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें होगा संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है 10 बटा समय कितना 0.02। अब इसमें दो ऊपर चल जाएगा, दशमलव का हटाएंगे तो कितना 500 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आगे से होगा आपका कि चंद्रमा के सतह पर लड़कों का अगर भार 300 केजी या 300 न्यूटन बोल सकते हैं, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा 1800 न्यूटन। काहे को ऊपर से नीचे आए तो क्या गुना, ऊपर से नीचे आए तो क्या गुना 6 गुना, एक बटन फिर ऊपरे से यानी चंद्रमा पर से कोई वस्तु पृथ्वी पर आएगा तो उसका भार 6 गुना बढ़ जाएगा, और पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा कोई वस्तु तो उसका भार 1/6 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर 300 था तो नीचे आए तो कितना हुआ 1800, यानी 6 गुना हुआ ना खाली, और नीचे रहता 1800, ऊपर जाते तो 1/6 गुना, तो ऊपर हो जाता कितना 300 गुना। ठीक है, आगे से बताइएगा, बाकी तो देख लिया, बाकी डिटेल्स में आगे से बताइएगा। कह रहा कि इनमें से कौन सा प्रकृति में अकेले कभी भी नहीं रहता है, बल वेग गति दबाव। आगे, इनमें से कौन प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, बल। आगे से बताइएगा, गति का दूसरा नियम बताइएगा किससे जुड़ा हुआ है, दाब जड़त्व संवेग, संवेग से जुड़ा हुआ है। अब किस होगा रिटर्निंग, आप बताइएगा इसे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति स्थिर नाव में नाव पर खड़ा है, जब नाव रुका हुआ है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा, तट के नजदीक सट जाएगा या तट से दूर चली जाएगी या स्थिर रहेगी या डूब जाएगी, हाँ दूर चल जाएगा। आगे से बताइएगा, आवेग कौन सी राशि, सदिश राशि आवेग। आगे से बताइएगा, झूले पर बैठे लड़के में गति होती है कौन सी, आवर्ती गति होता है। रॉकेट लॉन्चिंग होता है न्यूटन के किस नियम पर, तीसरा। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के कौन सा नियम, तीसरा। आगे से बताएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपका, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हाँ ठीक है त्वरण। प्रश्न आगे से बताएगा, कौन सा वैज्ञानिक से भौतिकविदों ने उत्प्लवन बल का अस्तित्व की व्याख्या किया था, उत्प्लवन बल के व्याख्या किस वैज्ञानिक ने किया था, आर्किमिडीज। प्रश्न आगे से बताएगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने दिए थे, हेनरी कैवेंडिश। प्रश्न आगे से है, न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक था, इंग्लैंड। आगे से बताएगा, उत्तोलक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक, नहीं, तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा। प्रश्न आगे से बताएगा, बताना होगा आगे से आपका, फिर से बताएगा, गति का पहला नियम v बराबर क्या होगा, फॉर्मूला v बराबर u प्लस टी। प्रश्न आगे से होगा आपका, बनाओ तो, यदि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, त्वरण दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, तो कितने समय के बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, कितने समय के बाद इसका वेग दोगुना, यानी वेग कितना दोगुना, तो 200 मीटर पर सेकंड। कितने समय के बाद इसका वेग दोगुना यानी 200 मीटर पर सेकंड, समय पूछ दिया 10 सेकंड। फिर त्वरण निकालना नहीं बोला, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। त्वरण हमें पूछा है तो अंतिम वेग कितना 200 पर तरम, वही ना समय पूछा है तो त्वरण दिया हुआ है, अच्छा 10 ले लीजिए। अब 200 माइनस 100 तो कितना 100, वही कट गया, यानी टी बराबर कितना 10। ठीक, बताइएगा आगे साहब का, एक बार बनाओ तो, एक वस्तु स्थिर
एक वस्तु स्थिर स्थिति से यानी रुका हुआ स्थिति से होकर के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से आगे बढ़ रहा है, तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी? एक वस्तु रुका हुआ है ना, और रुका हुआ स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित हो रहा है, तो 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या हुआ? समझाने के लिए हम बता रहे हैं हम आपको, है ना। त्वरण दिया हुआ कितना? 4 मीटर पर सेकंड। वो गाड़ी रुका हुआ है, 8 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 8 सेकंड के बाद उसकी गति कितना हो? 832 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल ठीक बोल दिए। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यहां से बताइएगा संवेग बराबर क्या होगा फॉर्मूला? हाँ ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग। ब्राउनिंग गति की खोज किसने किया था? ब्राउनिंग गति की खोज ऑप्शन से बोलती, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और जॉन ब्राउन भी दे दिया इसमें, ध्यान दिया, रॉबर्ट ब्राउन। अब क्या था? एक प्रश्न और एक विवाद वाला प्रश्न था। विवाद वाला क्या, उसको खाली समझने वाला था। गोतखोर जो पानी के अंदर ले जाता है जिन दो गैसों का मिश्रण अधिक गहराई के लिए, ध्यान दीजिएगा, अधिक गहराई के लिए, अधिक गहराई के लिए क्या ले जाएंगे? हीलियम और ऑक्सीजन। लेकिन कम गहराई के लिए रहेगा तो, हाँ ठीक है, कम गहराई के लिए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो ध्यान देना इसको भी। कम गहराई के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन और अधिक गहराई के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाएंगे। क्या था आप लोग का जी? लुसेंट बायोलॉजी। बताइएगा। वार्ट रोग किस फसल को प्रभावित कर देता? वार्ट रोग, फर्स्ट प्रश्न है। आलू एक ही चीज को बताना। आलू को वार्ट रोग फसल को प्रभावित करता है। अच्छा, आलू में जब वार्ट रोग हो जाता है तो उसमें कौन सा लक्षण दिखता है? वार्ट रोग हो जाता आलू में तो उसका लक्षण क्या है? नहीं, काले काले धब्बा अंदर नहीं, आलू के काटते हैं तो हो जाता है। कभी कभी आलू पूरा सड़ जाता है, तो उसका लक्षण क्या है? इस आलू के अंदर कंद जो है वो काले धागे धागे जैसा संरचना बना देती है और कभी कभी पूरा वो सड़ भी जाता है। बताइए आगे साहब का। उत्तर भावी अंगमारी रोग किस फसल को प्रभावित करता है? उत्तर भावी अंगमारी रोग, आगे, उत्तर भावी अंगमारी रोग आलू को ही प्रभावित करेगा। टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है? मूंगफली। प्रश्न आगे से बताइएगा, लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है? गन्ना को। किट्टू रोग किस फसल को प्रभावित करते हैं? किट्टू, हाँ किट्टू की आधा ट्यू, किट्टू गेहूं को भी प्रभावित करता है। आगे से बताइएगा, किट्टू रोग में बताइएगा पौधे की पत्तियां तथा तनों पर किस रंग के धब्बा बन जाता है किट्टू रोग में? आगे, किट्टू रोग में पौधा के पत्तियां पर किस रंग का धब्बा बन जाता है? ठीक है, लाल और भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जिसको जंग भी बोलते हैं, नहीं, जंग जैसा दिखता है। आगे से बताइएगा, ढीला कंड रोग, ढीला कंड रोग किस फसल को प्रभावित करता है? ढीला कंड रोग गेहूं को ही प्रभावित करता है। असमट रोग किस फसल को प्रभावित करेगा? असमट, असमट रोग बाजरा को। ठीक है, आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या, झुलसा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? झुलसा, झुलसा अरहर को प्रभावित करता झुलसा। इरगट, इरगट 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 रोग किस फसल को प्रभावित करेगा? हाँ ठीक है, राई को।
नहीं, इरगट खाली राय है। अच्छा, बाजरो भी है जी। इरगाट, इरगाट जो है राय और बाजरा दोनों का। प्रश्न बताइएगा, आम एवं बैगन में लीटी प्लीफ रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? आम और बैगन में लीटी प्लीफ रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? ठीक है, बोलिए। जस्ता। प्रश्न बताइएगा, आलू की साइथिल रोग जो है वो किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक? जीवाणु से हो जाता है आलू का साइथिल रोग। आलू का साइथिल रोग को किस नाम से जानते हैं? रिंग रोग इसको बोला जाता है, रिंग रोग। प्रश्न आगे से बताइएगा, अंगमारी रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? अंगमारी रोग किस फसल को प्रभावित करता है? जीवाणु से होता ही धान को प्रभावित करता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, साइट्रस कैंकर रोग जो है ना, ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक? जीवाणु द्वारा बीमारी होता है साइट्रस कैंकर रोग। साइट्रस कैंकर रोग की उत्पत्ति किस देश में हुआ है? चाइना में हुआ है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से हो जाती है? ठीक है, भंडार में ऑक्सीजन की कमी। नींबू में डाइवैक रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? नींबू में डाइवैक रोग, ठीक है, कॉपर की कमी से होती है। बताइएगा, जस्ता हुई है, अलग है जस्ता, कॉपर, तांबा और कॉपर एक है। आगे से बताइएगा, धान का खैरा रोग किस फसल किस तत्व की कमी से हो जाती है? जस्ता। जखनी जस्ता बोले कि जखनी नहीं बोलो। आगे से बताइएगा, चुकंदर में हॉट रॉट रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? बोरॉन, ठीक है, बोरॉन की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से होगी? बोरॉन। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? मैग्नीज। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन आपका होगा इसे, गेहूं का टुड्डू रोग जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक? जीवाणु से होता है। प्रश्न आगे से होगा आपका, लीची में पत्ती का जलना किस तत्व की कमी से होती है? लीची में पत्ते का जलना पोटेशियम की कमी से। प्रश्न आगे से बताइएगा, नींबू में लीटी प्लीफ रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? नींबू में लीटी प्लीफ रोग किस तत्व की कमी से होती है? नींबू वाला दोनों के तत्व ही आलो जी। आगे, तांबा की कमी से नहीं था, दो नींबू वाला आलो दोनों तांबा की कमी से। नींबू में डाइवैक रोग तांबा की कमी से, नींबू में लीटी प्लीफ रोग तांबा की कमी से। प्रश्न आगे से बताइएगा, आंवला में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी से होगी? निक्रोसिस आंवला में बोरॉन। गाजर में पोटर स्पॉट रोग किस तत्व की कमी से? गाजर, कैल्शियम की कमी से हो जाती है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है किसके कमी से? जस्ता। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका लौंग पौधा के किस भाग से निकालते हैं? ठीक है, फूल की कली से। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने किया था? 1955 में साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर। प्रश्न बताइएगा, आपका फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजेंस। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? 1926 में। जिब्रेलिन हार्मोन कुरोसावा। यारा पर 3 गो, इस पर 2 गो, उस पर 4 गो अटकल। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन बताएगा, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाई जाती है? एकमात्र ऐसा हार्मोन है एथिलीन। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी तत्व पाई जाती है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या जरूरी? हाँ, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन।
कार्बन डाइऑक्साइड, उसके प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पानी भी होना जरूरी है, को ध्यान दिया। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, स्थलीय पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है कहां से लेता है? जल से कि वायुमंडल से? ठीक है, वायुमंडल से। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? लाल। पीछे से बताना होगा आपका, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने किया था 1880 में? बड़ी आलसी हो गया, हमसे शुरू से खड़ा करबो जना याद करके वो ना। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने किया था? डार्विन। प्रश्न बताइएगा, सेब का कौन सा भाग खाते? पुष्पासन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, जड़ कितने प्रकार के होते? दो प्रकार का जड़ होता है। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक है, फल, भित्ति एवं बीजांडसन खाया जाता है इसका। प्रश्न आगे चलेगा, कपासी भिंडी, कपास है ना, भिंडी गुलहड़ किस कुल का पौधा है? कपास, भिंडी, गुलहड़, मालवेसी। प्रश्न आगे से बताइएगा, पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। पत्ता का मुख्य कार्य क्या है? पौधा का पत्ता का मुख्य कार्य? आगे, हाँ ठीक है, पत्ता का जो मुख्य काम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करना, उसी का मुख्य काम है। प्रश्न आगे से बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पौधा का नाम बताइएगा। सिकोया। प्रश्न आगे से होगा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आगे, इकोलिप्टस। प्रश्न आगे से बताइएगा, बांस एक प्रकार के क्या है? हाँ ठीक है, बांस एक प्रकार के घास है। प्रश्न आगे से बताइएगा, दूध का जो पाश्चुराइजेशन है उसकी खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। प्रश्न बताइएगा, लहसुन प्याज जो अभी खाना बंद है सावन में, किस फूल का पौधा है? लिलिएसी। बताइएगा इस आपका, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने कब किया था? 1892। प्रश्न आगे से बताइएगा, सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? वायरस। प्रश्न आगे से बताइएगा, वायरस के अध्ययन को क्या कहिएगा? वायरोलॉजी। प्रश्न आगे से बताना है आपको, आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं कौन सा पौधा? लाइकेन। प्रश्न आगे से होगा, बताइएगा उस आपका, जहां पर SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है वहां पर क्या लाइकेन उगता है या नहीं? नहीं उगता वहां पर लाइकेन। प्रश्न आगे से होगा, पेड़ों की छाल पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स। प्रश्न बताइएगा कि अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर कौन सा पौधा अंतरिक्ष यान में ले जाता है? कोलोरेला। कोलोरेला। प्रश्न आगे से बताइएगा आप, आगे से, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ऑनलाइन वाला देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इस प्रश्न के लिए पास करते हैं जी। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। प्रश्न होगा आपका, एक लड़की अपने माता पिता से कितना गुणसूत्र लेता है? 44 प्लस x। हाँ ठीक है, लड़की बोले थे ना, लड़की के लिए दोनों जगह से एक्स आएगा, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, तो 44 प्लस एक्स एक्स। प्रश्न बनेगा इस आपका, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाई जाती है? 20। प्रश्न आगे से होगा आपका, आगे से होगा आपका कि गुणसूत्र के बाहर जिन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहा जाता है, पूरा हम बता दिए। लेकिन प्रश्न आप ही से होगा कि बिल्ली में कितना गुणसूत्र होगा? होता है 38 गुणसूत्र होता है बिल्ली में। आप ही बताइएगा इसे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या करता है? टोंटोलॉजी कहलाता है ये। प्रश्न आपको बताइएगा, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां या कारण के अध्ययन को क्या कहिएगा?
प्रश्न होगा अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां या कारण के अध्ययन को क्या कहिएगा? अध्ययन। अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक्स। प्रश्न आगे से बताइएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होंगोडी ब्रिज। प्रश्न बताइएगा सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव क्या है? साइनोबैक्टीरिया। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 100। प्रश्न आगे से है आपका कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में किसने देखा था? विरचाऊ। बताइएगा कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका की जंतु कोशिका? पूरा दम सौले ठलकी की कोटि बोलिए। हाँ ठीक है, पादप कोशिका में पाई जाती कोशिका भित्ति। बताइएगा आगे से डीएनए का डबल हेक्सर मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने कब दिया था? 1953 ईस्वी में। आरएनए कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार। कौन कौन? आर, एम और टी। हाँ ठीक है, आर, टी और एम। प्रश्न बनेगा आपके आगे से कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन बोलेंगे। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। प्रश्न आगे से बताइएगा आप, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? बंदर में 42 गुणसूत्र होता है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, वनस्पति को पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से या पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम बताइएगा। कोई क्या बोले? बिल्कुल ठीक है, फाइकोसाइनिन। हाँ फाइकोसाइनिन। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा होता है हरित लवक का रंग। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के, गाल्जी काय की खोज किसने किया था? कमिलो गाल्जी ने किया था। डीएनए का पूरा नाम करिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न आप ही से बनेगा लेकिन, तारा काय की खोज किसने किया था? बोवेरी ने किया था। बताइएगा मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। मक्खी, हाँ मुस्का डोमेस्टिका इसका नाम है वैज्ञानिक नाम। प्रश्न आगे से बोलना होगा आपका, चना का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, सीसर एरिटीनम। कोजी कोजी बोल दो रगड़ के, सीसर एरिटीनम। बगल से आगे से बताइएगा, जीव द्रव का नामकरण 1839 में किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। बगल से बताइएगा ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते? पक्षियों का अध्ययन होता है। आपको बोलना था जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक, दोनों किनको? अरस्तु को। लेकिन आपको इंग्लिश में बताना है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, राना टेगरीना। बगल से बताइएगा, सुनिएगा इस आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लिनियस को बोलेंगे। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम। हाँ बताइएगा इस आपका, आपका बताना होगा इसे। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? डेंड्रोलॉजी, वो डेंड्रस हो जाए को बाल में तो वो नहीं, डेंड्रोलॉजी। हाँ ठीक है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। आप ही बताइएगा इसे, सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, लिनियस ने सिस्टेमा नेचर लिखा पुस्तक, और उसमें बताइएगा है ना, जीवधारियों को कितने जगत में बांटा है? 2 जगत में बांट दिया है। गाय का वैज्ञानिक नाम बताइए। बोस इंडिकस। कोई साफ सुथरा अंग्रेजी नहीं, इससे पता चल रहा रेलवे का अंग्रेजी कितना आपको। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? ना सॉरी, जीव तो नामकरण पुरकिंजे हो गया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? 1801 में। जीव विज्ञान शब्द का, हाँ ट्रिबिरेनस और लैमार्क। बताइएगा इस आपका, आपका बताइएगा
वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? जाति। आम का वैज्ञानिक नाम बताइए। हाँ ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका। आपको बताना होगा इसे। आर.एच. व्हिटकर ने बताएगा जीव परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान पांच जगत प्रणाली में बांटा है ना। तो उसमें से पांचों जगत में से बताएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप। दो क्या आपको बताना है, तीन हम बता दिए। और पादप। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, दो जगत को आपके लिए छोड़ दिए। हाँ तो चार बोला। देखो कैसे घुसड़ के बोला, लेकिन पांच को बोल दिया। हाँ ठीक है, कवक और जंतु छोड़ दिए थे आप लोग के लिए। बताइएगा, विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने जाके भाग ली? स्वामी विवेकानंद। बताइएगा, दूध को खुला छोड़ देने पर, है ना, किसके फॉर्मेशन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से, और उसमें जो बन जाता है क्या? लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है। www का संबंध किस क्षेत्र से है? इंटरनेट से है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, इंटरनेट का फुल फॉर्म करिए आप। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? INTERNET। हाँ बोलिए। लैंग्वेज का तो यार जे बन जे बोला मेरा ना फुल फॉर्म कर मुझे। इंटरनेशनल नेटवर्क। प्रश्न बताएगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? 1995। प्रश्न बताइएगा, मुर्रा, जफराबादी, महसाना किस पशु का नस्ल है? भैंस। भैंस का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? ठीक है, 310 दिन। आगे से बताइएगा, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर किस वन में पाई जाती? सुंदरबन। आगे से बताइएगा, गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती? राजस्थान को। प्रश्न बताइएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस। बताइएगा इसे, इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन कौन है? बैगनी और लाल। वर्णधनता किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिकी। वर्णधनता जो अनुवांशिकी रोग है, उसमें क्या है, किस प्रकार की लक्षण दिखती है? हरा और लाल का पूरा कंफ्यूजन रहता है। लाल जो दिखता है हरा, और हरा कैसा दिखता है? लाल। हाँ ठीक है, दोनों रंगों की पहचान की क्षमता ही खो देता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। बताइएगा आगे से, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग। आपको बताना है, बीड़ी पौधा के यानी किस पौधा के पत्ता से बनता है? तेंदुआ के पत्ता से बनता बीड़ी। प्रश्न बताइएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? किसकी खेती के लिए? धान, गेहूं की खेती के लिए। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? 33%। पंचायती चुनाव में चुनाव के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितना रखा गया है? क्या बरस? 21। ठीक से बोला, जैसे 30 से लोग बोल लो। 21 बरस। आपको बताइएगा, चेचक के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। काली मिट्टी में कौन सा फसल अच्छा उगता है? कपास। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहां है? देश पूछे तो इंग्लैंड। आगे से बताइएगा, मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित थे? मंगल पांडे किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश से संबंधित है मंगल पांडे। बताइएगा आगे साहब का, किसने पहला आधुनिक मोटर कार को खोज किया था? आधुनिक मोटर कार की खोज सबसे पहले किसने किया? आधुनिक मोटर कार की खोज कार्ल वेंज ने किया था। प्रश्न आगे से बताएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से?
उत्पादन दूध उत्पादन से है। बताइएगा आगे से, फलों को पकाने की दर बढ़ाने में किस गैस का प्रयोग करेंगे? हाँ ठीक है, इथिलीन। हाँ, ये हार्मोन रूप में, गैसीय रूप में हार्मोन इथिलीन है। अगर कोई गैस रहा है वो प्रोपली तो एसिटिलीन। चलो समझ में। आगे से बताइएगा, मलेरिया की दवा किस पौधा के छाल से तैयार करेंगे? सिंकोना। भारत का पहला स्वदेशी में निर्मित मिसाइल का नाम बताइएगा। स्वदेश निर्मित पहला मिसाइल भारत का पृथ्वी। आगे से बताइएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित हुआ था? ट्राम्बे, मुंबई। प्रश्न होगा, सूर्य के किरण से हमें कौन सा विटामिन मुफ्त में मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। प्रश्न आगे से बताएगा, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे? बीडी सावरकर। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून। बिहार के प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान वैज्ञानिक के नाम से है? बिहार के प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान जो है वो किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? अमेरिका। भारत में बताइएगा, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा क्षेत्र किस राज्य में? महाराष्ट्र। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी है ना, दक्षिण की गंगा कहेंगे तो कावेरी हो जाना चाहिए, है ना। आगे से बताइएगा, दक्षिण गंगा कर लिया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? कौन सा जिला में है? ठीक है, सासाराम जो है रोहतास जिला में है। आपको बताइएगा, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? लाल किला दिल्ली का किस मुगल बादशाह ने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। आप ही बताइए, जैसे जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? एक जिला का प्रशासन का प्रधान डीएम। प्रश्न आगे से होगा आपका, डीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रश्न बताइएगा, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? पूरा बताइए बढ़िया से। आयरन ऑक्साइड। प्रश्न आगे से बताएगा, आर्यभट्ट उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह। ठीक है, रूस के कोस्मोडोर से छूटा था यह आर्यभट्ट। प्रश्न आगे से बताएगा, कौन सा विटामिन दूध में बिल्कुल नहीं पाई जाती? विटामिन सी। कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता किससे बताई जाती? एक चिन्ह लग जाता उसमें, एक मार्क। प्रश्न बताइएगा आगे से, टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी। विधानसभा का सदस्य का कार्यकाल बताइएगा। 5 वर्ष। बताइएगा आगे से, कार्ल मार्क्स किस देश के चिंतक माने जाते थे? जर्मनी। मधुबनी पेंटिंग विधा जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार से है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाला पहला भारतीय सीवी रमन है, कब मिला था इनको? 1930 में। आपको यहां से बताइएगा, जेरोप्थेल्मिया एक बीमारी है किस अंग की? विटामिन ए की कमी से हो जाती है। हाँ, आंख की बीमारी है। प्रश्न आपको बताइएगा, खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह कब किए थे? 1699 ईस्वी में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950। अम्ल राज्य किसका किसका मिश्रण है? हाँ ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान? हाँ जी ठीक है, कमलेश्वर। हम ही नहीं बोलू नमा बुरहू, कमलेश्वर। तोरा नाम है को जी? कमलेश। हाँ ऐसे ठीक है नंबर। सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद। असोमारी है बोलो नहीं। आगे से बताइएगा,
खबर वबर ले लो ना कि समारी उमारी होगा कि ना। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? युवा। लड़का भी शुमारी करता ना जी, ये कि नहीं कोई इसमें कोई शुमारी? याद देखिए, पूजा पाठ काहे के लिए होता है? साफ सुथरा मन को शांति को जी। लड़की शुमारी को जी करता कि हमको लड़का बढ़िया मिले, गोर मिले। कारा लड़का रहेगा सुने हुए शादी, तो फिर हम लोग तो मारे चल जाते जी। कैसे तो शादी ब्याह हो गलो नहीं। आगे से बताइएगा। गोरा सुंदर के लिए नहीं बोलता। देखिए शिव खोजी बोलता सोमारी में कौन सा भगवान का पूजा होता है? वो कैसा थे? करिया। सिर्फ ऐसा है कि हमको भी आप ही जैसा चाहिए। जो भरम है आपको, जो सोच रहे हैं ना कि हम गोरगार हैं, तो भरम हको की गोरगार के लिए कर आखिर। आगे से बताइएगा। लड़की कभी नहीं सोचता कि हमसे स्मार्ट लड़का मिले, सभी सोचता है कि हमसे थोड़ा बकलोली रहे ताकि हमको बढ़िया से समझे बुझे बढ़िया से रखे। उससे बढ़िया रहेगा तो फिर वैल्यू उतना नहीं दे पाइएगा। इसलिए तो हम शंकर जी नियत काला मंगलोड़ा जितना रहे सब चल। तो आगे से बताइएगा। भारत के खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट के लिए। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? हाँ बिल्कुल ठीक है, सुचालक। आगे से बताइएगा। हीरा बताइएगा विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? हाँ ये ठीक है। देखिए दोनों कार्बन की अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। एक है विद्युत का सुचालक, एक है कुचालक। हेनसंग जो भारत आया था किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। आगे से बताइएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय विश्व खाद्य कार्यक्रम का रोम इटली में है। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 18 अप्रैल। प्रश्न आगे से बताइएगा। सुनिएगा साहब का। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? आम का कौन सा भाग खाते हैं? देखिए फल वित्ती के लिए क्या बोले थे? जिसको कुले खा जाना उसको बोलना फल वित्ती, है ना। आम का कौन सा कुले तो नहीं खाओ, बिचवा वाला गुठलिया थे। हाँ ठीक, ऊपर से छलका फेंक देते हैं, अंदर से गुठली बीच वाला खा लेते हैं। क्या बोलेगा? मध्यफल वृत्ति। प्रश्न आगे से बताइएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? फिल्म के क्षेत्र में। अच्छा बताइएगा, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाया गया पहला मुख्य फिल्म का नाम क्या था? अपना वो डायरेक्टरी किए थे उसके लिए, राजा हरिश्चंद्र। प्रश्न आगे से बताइएगा। महावीर जी का जन्म जो हुआ था वैशाली में, नहीं कब हुआ था महावीर का जन्म? एनसीईआरटी का मतलब 599 का फिल्म, और अगर ओल्ड एनसीईआरटी में ले तो 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व। कॉफी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? थोड़ा स्पीड करिएगा कि 5-7 मिनट टाइम आपको। ब्राजील। बताइएगा। बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश और राज्य दोनों बताइएगा। देश कौन? ऑस्ट्रेलिया। राज्य भारत में उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है। बताइएगा इस आपका दलहन भारत में होता सबसे ज्यादा, ऐसे भी दुनिया में नहीं, तो भारत में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है दलहन के उत्पादन में? मध्य प्रदेश। मक्का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? अमेरिका। बताइएगा चांदी सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? चांदी सबसे मैक्सिको। बताइएगा दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है अभी भारत में? राजस्थान। देख लिया, थोड़ा सा ऊपी राजस्थान आगे पीछे होते रहो को, अभी कोना को वर्तमान में राजस्थान है। ठीक है। आगे से बताइएगा। तांबा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? बोलिए। चिली। प्याज सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत का? महाराष्ट्र। प्रश्न बताइएगा इसे, आपका होगा क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ सबसे अधिक किस देश में उत्पादन होता है? थाईलैंड। हीरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है अभी? रूस। कोयला सबसे अधिक किस राज्य में होता है भारत में? छत्तीसगढ़ अभी कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आगे से बताइएगा।
सीसा और टीन सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन। प्रश्न बताइएगा, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कपास गुजरात है भी। तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? देश। तंबाकू सबसे अधिक किस देश में? हाँ ठीक है, तंबाकू सबसे अधिक चीन में, भारत का राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। बताइएगा आगे साहब का, चीनी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारत ये दुनिया में, तो सबसे अधिक राज्य में कौन होगा भारत का? महाराष्ट्र। देखिए थोड़ा सा ठीक ना जी, महाराष्ट्र। इसमें गन्ना सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। चीनी देखिए अब तो कहाँ? महाराष्ट्र। आपका बताइएगा, गेहूं और आलू उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन। चावल सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। प्राकृतिक सॉरी कच्चा तेल उत्पादन करने में अग्रणी देश कौन है? अमेरिका। प्राकृतिक गैस उत्पादन करने में अग्रणी देश कौन है? प्राकृतिक गैस रूस। प्रश्न आगे से बताएगा, तांबा सबसे अधिक भारत में किस राज्य में होता है? तांबा मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? हाँ ठीक है, फ्रंटियर। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइएगा? एरावत। प्रश्न बताइएगा, भारत के कुल कितना प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षावन? 24.62%। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है जी? सबसे अधिक प्रतिशत में वन वाला राज्य मिजोरम। प्रश्न आगे से बताइएगा, सोना सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चाइना। और आज पूछे भारत में तो कर्नाटक। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है भारत का? मध्य प्रदेश। प्रश्न आगे से बताइएगा, मंगलयान 2 जो होगा है ना, वो भारत का दूसरा जो होगा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा, जो कब लॉन्च होगा? 2024 में। बताइएगा, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से गया था? चंद्रयान 3 LVM-3M4 से गया था चंद्रयान 3। प्रश्न बताइएगा इस आपका, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? सत्या नडेला। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में भारत मनाया, उसका मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, 2022 के अनुसार बिहार में कुल कितने बाघ हैं? 54 बाघ है। प्रश्न बताइएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे है। प्रश्न आगे से बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली भारत की पहली महिला वकील, वकील से सीधे जज, इंदु मल्होत्रा। प्रश्न आगे से बताइएगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा है विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में। बाकी आवा कल